हमारी आज की कहानी है तलाश। मॉम, मैं आरव के घर जा रहा हूँ। आज संडे को उसकी मॉम घर पर होती हैं। आंटी ने कहा है कि वो हमारे स्कूल का एनवायरमेंटल साइंस का प्रोजेक्ट बनवा देंगी। मैं और आरव साथ में यह प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सुबह सुबह अपने स्कूल बैग में प्रोजेक्ट का सामान भरते हुए सुमन के 8 साल के बेटे गर्व ने कहा, लेकिन बेटा, तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? मैं प्रोजेक्ट बनवा देती। गर्व उसकी बात सुनकर हंसता हुआ कहता है कि मॉम, आप नहीं करवा पाओगे। आंटी बहुत स्मार्ट हैं, बहुत बड़े ऑफिस में काम करती हैं। अगर वह हमारा यह प्रोजेक्ट करवा रही हैं तो हम ज़रूर फर्स्ट आएंगे। कहता हुआ वह अपना सामान उठाकर चला गया। लेकिन सुमन को उसकी यह बात धक से लग गई। तो क्या अब मैं बच्चों की नज़र में भी? असल में सुमन एक होनहार महिला थी, पढ़ाई में अव्वल रहने वाली और एक प्रतिष्ठित कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत। लेकिन जब उसकी शादी अमित से हुई तो उसके जीवन में एक नया मोड़ आया। दोनों ने अपने भविष्य के सुनहरे सपने बुने। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद ही जब उनके 2 बच्चे हुए तो सुमन को एक कठिन निर्णय लेना पड़ा। सुमन ने एक कठिन निर्णय लिया और उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। सुमन के मन में यह विचार था कि उसके बच्चों को एक माँ की पूरी देखभाल और प्यार मिल सके। उसने सोचा कि पैसा तो दोबारा भी कमाया जा सकता है, लेकिन बच्चों का बचपन तो लौट कर नहीं आएगा। अमित भी शुरू में इस फैसले से सहमत था। घर गृहस्थी में व्यस्त सुमन ने अपना हर सपना, अपनी हर इच्छा परिवार की खुशियों के आगे तुच्छ समझ लिया। पति और बच्चों को अच्छे से अच्छा बनाना, खिलाना, उनका स्कूल बैग तैयार करना, समय पर बच्चों को स्कूल भेजना, यही सब अब उसकी दुनिया हो चुकी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, बच्चे बड़े हुए। छोटा बेटा 8 साल का तो बड़ा 11 साल का हो चुका था। दोनों अब अपने स्कूल, दोस्तों या कुल मिलाकर कहें तो एक नई दुनिया में व्यस्त हो गए। अमित का भी करियर आगे बढ़ा। अब वह एक बड़ा अधिकारी बन चुका था। लेकिन अब धीरे धीरे सुमन ने यह महसूस किया कि उसके त्याग का अब कोई मोल नहीं रहा। बात अगर बच्चों तक ही होती तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब भी वह कुछ कहती अमित हंसकर टाल देता। अरे तुम घर बैठी हो, तुम्हें बाहर की दुनिया की क्या समझ। बच्चे भी अब उसकी बातों को महत्व नहीं देते थे। अमित की बातें अक्सर बाहर काम करने वाली महिलाओं की तारीफों से भरी होती। देखो, नीरज की पत्नी कितनी स्मार्ट है, पता है उसे प्रमोशन मिला है, और एक तुम हो, बस घर में बैठकर अपना समय बर्बाद कर रही हो। उसके त्याग और समर्पण को लोग उसकी मूर्खता समझने लगे थे। सुमन को अब यह एहसास हो रहा था कि उसने जो कुछ भी किया वह शायद सही था, लेकिन उसके परिवार ने कभी उस नज़र से नहीं देखा। वह अब खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रही थी। अब वह काफ़ी उदास रहने लगी। तभी एक दिन उसकी एक पुरानी दोस्त का फ़ोन आया, जो कि उसकी सहकर्मी हुआ करती थी। आज तक सब ऑफिस में तुम्हारे काम की सराहना करते हैं। अगर तुमने काम ना छोड़ा होता तो आज काफ़ी ऊपर पहुंच गई होती। बातों ही बातों में उसने सुमन से पूछा, क्यों ना तुम फिर से काम शुरू करो? तुम्हारी काबिलियत तो कहीं नहीं गई, बस ज़रूरत है तो थोड़ी सी हिम्मत करने की। तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत जुटानी होगी। सुमन भी सोच में पड़ गई। यह विचार उसे अंदर तक झकझोर गया। क्या सच में अब भी वह कुछ कर सकती है? क्या अब भी उसके लिए नए रास्ते खुल सकते हैं? उस रात वो बहुत देर तक सोचती रही। अगले दिन उसने अपने पुराने प्रमाण पत्र और रिज्यूमे निकाले और नई संभावनाओं की तलाश में जुट गई। शायद देर हो चुकी थी, लेकिन यह उसकी नई शुरुआत थी, अपनी नई पहचान और अस्तित्व की तलाश। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।